हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहे हैं और आज का टॉपिक होगा हमारा नाव व धारा के ऊपर, बोट एंड स्ट्रीम। अक्सर दोस्तों इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हमें उसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो दोस्तों इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो हमें नाव धारा के प्रश्न हल करने से पहले कुछ उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों उसको समझना पड़ेगा। तो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है? तो पहली चीज दोस्तों, हम जब भी मान के चलो दोस्तों, जब भी हम तैरेंगे तो दो प्रकार का पानी होगा, जल होगा। एक होगा स्थिर जल, जैसे कि स्विमिंग पूल का जल, किसी टाके का जल, किसी तालाब का जल, और दूसरा होगा दोस्तों आपके बहता हुआ पानी, मतलब नदी का जल। तो हमें ध्यान में रखना है कि यदि हम स्विमिंग पूल में, माने जहां स्थिर पानी है, वह यदि नाव तैर रही है या व्यक्ति तैर रहा है तो खुद की क्षमता से ही तैरेगा, रिजल्ट उतना ही मिलेगा जितनी उसकी क्षमता है। लेकिन दोस्तों वो बात ये बहते हुए पानी में, मतलब नदी वाले जल में दोस्तों ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों पानी का भी कुछ गति होगी, वेग होगा, स्पीड होगी। तो यदि व्यक्ति पानी की दिशा में तैरेगा तो उसको दोस्तों रिजल्ट बढ़ के मिलेगा, मतलब खुद की क्षमता और पानी की गति, मतलब धारा की गति, दोनों को मिलके रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों यदि नदी में वो विपरीत दिशा में तैर रहा है, विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में तैरता है, तो दोस्तों फिर उसको जो उसकी रिजल्ट है वो कम मिलेगा। मतलब जितना वो तैरेगा उसमें से जो नदी की धारा की जो गति है उतनी उसको पीछे कर देगी। इसका मतलब वह हमें रिजल्ट घट के मिलेगा। तो देखते हैं, यह है आपका स्विमिंग पूल का पानी और दोस्तों यह है नदी का पानी। मतलब दोस्तों ये स्थिर पानी है और ये बहता हुआ पानी है। हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों स्थिर पानी में किसी भी दिशा में तैरो, कोई दिशा नहीं होती, लेकिन बहते पानी में हमें क्वेश्चन में दो प्रकार की दिशाएं मिलेगी। एक होगी दोस्तों अनुदिशा। कौन सी दिशा? अनुदिशा। और एक दिशा होगी दोस्तों ये ऊर्ध्व दिशा। अनुदिशा कौन सी? तो दोस्तों नदी जिस दिशा में बह रही है उसको हम अनुदिशा कहेंगे और उसकी विपरीत साइड को हम ऊर्ध्व दिशा कहेंगे। तो आइए हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को कि यदि मान के चलो कोई नाव या व्यक्ति यदि तैरता है, तो यदि वो स्विमिंग पूल में तैरता है तो उसे अलग रिजल्ट मिलेगा, और यदि वो बहते पानी में, मतलब नदी में तैरता तो अलग रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों मान के चलो किसी व्यक्ति की स्विमिंग पूल में, माने खुद की चाल यदि यहां 10 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, तो यहां पे वो तैरेगा तो उसको 1 घंटे में 10 किलोमीटर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों वही व्यक्ति उसी चाल से यदि नदी में तैरता है तो फिर वहां रिजल्ट दो प्रकार के हो जाएंगे। एक दोस्तों धारा की दिशा में, उसको बोलते हैं अनुदिशा। तो नदी में धारा की भी कोई दिशा होगी, मान के चलते दोस्तों धारा की दिशा या 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यदि वो व्यक्ति अनुदिशा में जाता है तो 10 किलोमीटर तो उसकी खुद की गति है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसको धारा की गति है, उसको सपोर्ट मिलेगा। तो उसको जो अनुदिशा में उसका रिजल्ट मिलेगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 + 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। और दोस्तों जब वो ऊर्ध्व दिशा में, माने धारा के विपरीत तैरेगा, तो फिर क्या रिजल्ट होगा? 10 की गति से तैरेगा, लेकिन 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा उसको पीछे कर देंगी, तो रिजल्ट हमें घट के मिलेगा। इसका मतलब उसकी कुल जो चाल है उसमें से धारा की चाल माइनस करके रिजल्ट मिलेगा, तो मिलेगा दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब
यदि व्यक्ति स्विमिंग पूल में 1 घंटे में 10 किलोमीटर तैर सकता है, तो यदि उस व्यक्ति को यदि हम नदी में तैराएंगे और नदी में धारा की गति यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको अनुदिशा में जो रिजल्ट मिलेगा 1 घंटे में 12 किलोमीटर तैर लेगा। लेकिन यदि नदी में धारा के विपरीत दिशा में तैरेगा तो दोस्तों उसको 2 किलोमीटर रिजल्ट कम हो जाएगा, माने 8 किलोमीटर ही तैर पाएगा 1 घंटे में। तो दोस्तों हमें यहां से 2 कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। कौन से? यहां पे हमारे पास 3 जगह की गति है। एक है स्थिर पानी में व्यक्ति या नाव की गति, दूसरी है यहाँ पे मिला अनुदिशा में व्यक्ति या नाव की गति, उधर दिशा में व्यक्ति या नाव की गति, और यहाँ पे धारा की गति। तो ये कौन सी गति दोस्तों? ये धारा की गति। तो इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, नजरे इधर समझो इसको कि यदि दोस्तों हम अनुदिशा में और उधर्व दिशा में दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो हमें ये किसकी? स्थिर पानी में व्यक्ति या नाव की गति मिलेगी। क्या बोला कि भाई दोनों के योग का आधा, पहला नोट है हमारा दोनों के योग का आधा। दोनों के योग का मतलब उधर्व दिशा और अनुदिशा के योग का आधा करोगे तो हमें स्थिर पानी में नाव या व्यक्ति की गति मिलेगी। तो जोड़ो ना दोस्तों, ये है अनुदिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और उधर दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। यदि दोनों को जोड़ेंगे 12 और 8 20 और उसको आधा करेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमें मिल गया स्थिर पानी में व्यक्ति या नाव की गति। और यदि हमें दोस्तों धारा की गति ज्ञात करना है, यदि हमें दोनों दिशा में गति पता है तो फिर क्या करना पड़ेगा दोस्तों? दोनों के अंतर का आधा, मतलब उधर दिशा और अनुदिशा में जो गति है उसको अंतर करो और उसको आधा करो। मतलब यहां दोस्तों 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 12 में से 8 गए तो अंतर मिला दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसको आधा करेंगे तो फिर 2 किलोमीटर आ गया। तो हमें 2 बातें ध्यान में रखना है कि दोनों के योग का आधा स्थिर पानी में व्यक्ति या नाव की गति और दोनों के अंतर का आधा धारा की गति। आइए हम इससे अब क्वेश्चन समझते हैं। आइए इसमें क्वेश्चन बिल्ड करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन ध्यान से, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की गति अनुदिशा में है, अनुदिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दोस्तों? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और उधर्व दिशा में दोस्तों उसकी गति है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिर पानी में व्यक्ति की गति, तो पूछा है हमें स्थिर पानी में व्यक्ति की चाल या गति। दोस्तों ध्यान से अब देखो कितने चुटकियों में हल हो जाएगा। क्या कह रहा कि कोई व्यक्ति या नाव है, उसकी अनुदिशा में गति क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और उधर दिशा में उसकी गति क्या है? व्यक्ति या नाव की, है ना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। तो पूछा क्या स्थिर पानी में व्यक्ति की गति क्या होगी? तो देखो हम ये डायग्राम ध्यान में रखेंगे। अनुदिशा में मतलब ये है अनुदिशा, उसमें कितनी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और फिर दोस्तों उधर्व दिशा में, ये उधर्व माने उल्टी दिशा में कितनी है? तो सर ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें पूछा क्या है? स्थिर पानी में। तो हमने, हमारी ट्रिक क्या है कि दोनों के योग का आधा करेंगे तो स्थिर पानी मिलेगा। तो जोड़ो ना दोस्तों, 15 और 9 कितने होंगे दोस्तों? 15 और 9 24, 15 और 9 24। तो 24 का आधा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो पूछा गया है वो आंसर क्या आ गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे? हमने अनुदिशा में 15 किलोमीटर है और उधर दिशा में 9 किलोमीटर है, हमने दोनों को जोड़ा, 15 और 9 24 हुआ, तो योग का आधा किया तो हमें स्थिर पानी में मिल गई।
तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति की अनुदिशा में गति है दोस्तों 11 किलोमीटर प्रति घंटा और कह रहा है उधर दिशा में गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पे स्थिर पानी में नहीं पूछी दोस्तों, धारा की गति पूछी। किसकी गति? धारा की गति पूछ ली, क्वेश्चन मार्क। तो समझो अनुदिशा में कितना, तो दोस्तों ये अनुदिशा होगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा और उधर्व दिशा में ये उधर दिशा होगी दोस्तों, कितनी होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछी क्या है सर? धारा की। तो यह धारा की गति पूछेंगे तो हमें पता है योग, दोनों के योग का आधा स्थिर पानी में व्यक्ति या नाव की गति निकलती है, दोनों के अंतर का आधा धारा की गति निकलती है। तो देखो दोनों का अंतर मतलब 11 में से 8 जाएंगे, 11 में से 8 जाएगा दोस्तों 3 आएगा, उस अंतर को आधा करो, 3 का आधा 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने दोस्तों चुटकियों में यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ओरली आपका हल हो जाएगा। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों? एक नाव की गति अनुदिशा में कितनी है? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और यदि बहते पानी की गति 1.5 किलोमीटर है, यहां में किसकी गति दे दी? धारा की गति दे दी। धारा की गति कितनी कहा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या पूछा कि हो तो उधर्व दिशा में नाव की गति, तो उधर दिशा में गति पूछ ली दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो बड़ा सिंपल सी बात है दोस्तों। क्या कह रहा है कि अनुदिशा में 15, तो ये रहा अनुदिशा, उसमें 15 किलोमीटर है और कह रहा धारा की गति, तो ये धारा की गति 1.5 किलोमीटर है। पूछा क्या है? उधर्व दिशा में, मतलब यहां पे, तो हमें यहां पहुंचना है। तो हमें पता है कि दोस्तों क्या होगा, ये 15 किलोमीटर है, इस 15 में से यदि हम 1.5 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें यहां तक पहुंचेंगे हमें स्थिर पानी में उस नाव या व्यक्ति की गति मिल जाएगी। तो 15 में से हम 1.5 माइनस करेंगे तो दोस्तों मिलेगा 13.5। अब हमें पता है कि यदि हमें इधर जाना है, ये नाव की गति होगी, नाव की गति में धारा जुड़ के मिलेगी 15 होती, लेकिन इधर जाना है तो फिर हमें ये धारा की गति क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 13.5 में से 1.5 माइनस होगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा आंसर है। क्या पूछा था कि उधर दिशा में उस नाव या व्यक्ति की गति कितनी होंगी? तो 12। कैसे आया? अनुदिशा में हमें दी है, धारा की गति हमें निकालना था। ठीक है, तो धारा की 1.5 है तो हमने इसमें से धारा माइनस कर दी तो व्यक्ति की गति आ गई या नाव की गति, और इस व्यक्ति या नाव की गति में से हम धारा गति माइनस करेंगे तो उधर दिशा में आता और प्लस करेंगे तो अनुदिशा में आता। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 हल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की अनुदिशा में गति है दोस्तों 12 किलोमीटर और क्या कह रहा है? प्रति घंटा, जबकि बहते पानी मतलब धारा की गति है 1.5 किलोमीटर, वही है। तो उधर दिशा में व्यक्ति की गति कितनी होगी? उधर दिशा में नहीं, अनुदिशा में दोस्तों। तो अनुदिशा में कितनी होगी? नहीं, अनुदिशा में तुम्हें दिया है क्या कह रहा हो कि एक व्यक्ति अनुदिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये 12 किलोमीटर अनुदिशा में होगी। ठीक है, और धारा की गति है 1.5 किलोमीटर, तो धारा की गति दोस्तों 1.5 किलोमीटर हो गई। पूछिए हमें उधर्व दिशा में गति है ना, या फिर स्थिर पानी में देखते, स्थिर पानी में व्यक्ति की गति। क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों क्या दिया है? अनुदिशा में 12 है, धारा 1.5 है, 12 में से 1.5 माइनस करेंगे तो हम यहां पहुंचेंगे, ये आ जाएगा 12 में से 1.5 माइनस करो तो 10.5। तो आंसर हो गया किसकी? स्थिर पानी में नाव या व्यक्ति की गति 10.5 है
और यदि यहाँ पे उधर दिशा में पूछेंगे तो दोस्तों 10.5 में से फिर से हम 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5 में से 1.5 माइनस कर दिया तो आएगा दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आज कि स्थिर पानी में व्यक्ति की गति। तो दोस्तों हमें किसमें दिया है, स्थिर पानी में दिया है, ध्यान से समझना। स्थिर पानी में नाव या व्यक्ति की गति है कितने, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है जबकि उधर दिशा में व्यक्ति की गति, माने उधर दिशा में व्यक्ति की गति कितने दोस्तों, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन कह रहा है अनुदिशा में व्यक्ति की गति होगी, मतलब क्वेश्चन मार्क। तो देखो स्थिर पानी में दिया तो दोस्तों ये स्थिर पानी हो गया, तो स्थिर पानी में हम कितना लिखेंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है कि कौन सी दिशा में, उधर्व दिशा। उधर दिशा का मतलब दोस्तों विपरीत दिशा होती है, तो इस दिशा में उसकी 3.5 है, 3.5 किलोमीटर है। तो अनुदिशा में गति पूछी है, तो दोस्तों हमें देखना है कि खुद की गति कितनी है, 5, और यदि उधर दिशा में है तो ये धारा की गति माइनस होके आई होंगी। तो धारा की गति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 में से 3.5 घटा देंगे तो धारा आ जाएगी, ये हो जाएगा कितना, 5 में से 3.5 जाएगा तो 1.5 आएगा। अब वही 5 में से 1.5 घटाएंगे तो उधर दिशा में आएंगे, तो उधर दिशा में से यदि ये दोनों का माइनस हो जाएगा, धारा आ जाएगी। अब क्या करना है दोस्तों, हम अनुदिशा में पूछा है तो इस 5 तो उस नाव या व्यक्ति की गति है और इसको धारा का सपोर्ट मिलेगा, 5 जोड़ेंगे 1.5 तो हो जाएगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो दोस्तों हमने नाव और धारा के क्वेश्चन का आज पहला वीडियो आया, कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।